सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमद् नारायण की विभिन्न लीलाएं वर्णित हैं। एक और जहाँ विभिन्न अवतारों की कथा कही गई है, वहीं दूसरी तरफ श्रीमद् नारायण कृष्णचंद्र की अलौकिक लीलाओं का वर्णन है। रासलीला प्रसंग को सुनकर बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जहाँ पर चीरहरण की बातें आती हैं, रासलीला का प्रसंग आता है, गोपियों द्वारा कृष्ण की माधुरी बांसुरी ध्वनि को सुनकर आकृष्ट होने की बात आती है। वहाँ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कदाचित वे भूल जाते हैं कि योगेश्वर नारायण श्री कृष्णचंद्र सब कुछ करने में समर्थ हैं। उनके यहाँ किसी प्रकार का यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। गोपियां अपने अपने सभी कर्मों को छोड़कर कृष्ण की बांसुरी ध्वनि पर आकृष्ट होकर चल देती है। घर के लोगों ने उन्हें रोका भी। ता बार्यमाणा पतिभिः पितृभिर भ्रातृबंधुभिः गोविंदापहृतात्मान न न्यवर्तन्त मोहिता। गोविंद के द्वारा आकृष्ट गोपियां घर के लोगों की एक बात भी नहीं सुनी और वो चल दी। कुछ लोगों के द्वारा तो घर के अंदर उन्हें कैद कर लिया गया। वो बाहर न जा सकी, रास्ता न मिला, तो दधुर मिलित लोचना, वे आंखें बंद कर ली। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उन्हें भी वही सुख प्राप्त हुआ जो वहां गई हुई गोपियों को मिला। रासलीला के प्रसंग में भगवान कृष्ण के विषय में सुखदेव जी ने कहा कि योगेश्वरेण कृष्णेण तासा मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृह्यातांगान् प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं श्रिया। कंठे स्वनिकटम स्त्रिय। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो योगेश्वरेण कृष्णेण तासा मध्य द्वयोः द्वयोः, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है। तासा मध्य द्वयोः द्वयोः, दो गोपियां एक श्री कृष्ण, दो गोपियां एक श्री कृष्ण। इस प्रकार से जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण हो गए। योगेश्वर श्रीमन नारायण कृष्णचंद्र जी ने अपने को जितनी गोपियां हैं उतना रूप बनाया। दूसरी बात कि स्पष्ट है कि स्त्रियां एक दूसरे स्त्री से ईर्ष्या करती हैं, लेकिन वे तो अनसूया हैं, असूया रहित हैं। उनके अंदर कोई असूया नहीं। अर्थात सभी गोपियों को सभी गोपियों के साथ भी प्रेम भाव उसी तरह से है जिस तरह से श्री कृष्ण के साथ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा
कि नासोयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वां स्वां दारान ब्रजौकसः। उधर ब्रज के जितने भी पुरुष हैं, जितने भी गोप हैं, वे अपने अपने पास ही अपनी अपनी पत्नियों को पा रहे हैं। जितनी गोपियां उतने गोपियों का रूप भगवान कृष्ण ने धारण किया एवं उनके पतियों के साथ वे रहे हैं, रात व्यतीत किए हैं। ये अलौकिक लीला एक दूसरे के द्वारा या सामान्य मानव के द्वारा समझ पाने के योग्य नहीं है। सामान्य मानव इसको नहीं समझ पाएगा कि मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वां स्वां दारान ब्रजौकसः, कि वे अपनी अपनी पत्नियों को अपने अपने पास में देख रहे हैं। तो जब वे सभी अपने अपने पत्नियों को अपने पास देखते हैं तो उसमें ईर्ष्या का भाव या कुछ अन्य भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। वे तो ये समझते हैं कि सभी गोपियां मेरे साथ हैं। श्रीमन नारायण ने गोपियों को मध्यमा शब्द कहा कि ब्रज में आए सुमध्यमाओं तुम जाओ, यहाँ रहना ठीक नहीं है। रजन्येषा घोर रूपा, रजन्येषा घोर रूपा, घोर सत्व निसेविता, प्रत्यात ब्रजम स्नेहम, प्रत्यात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। ऐ सुमध्यमाओं, यहाँ पर मध्यमा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। मध्यमा शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसलिए कि गोपियां मध्य में हैं, मध्य स्थिति में हैं। न तो अभी ब्रह्माकारित हुई हैं और न तो जीवत्व में ही है, लिप्त है। जीव को छोड़ चुकी और ब्रह्म तत्व को अभी प्राप्त न कर चुकी है, इसलिए उनको उन्होंने मध्यमा कहा। नारायण की नारायणता तो यही है, भगवत्ता यही है, ईश्वरत्ता यही है, जो उतर कर अवतार लेकर अर्थात उतर कर जीव के सामीप्य में आकर जीव को ब्रह्ममय बना दे, अपने को जीव के समान हो जाए और जीव को ब्रह्ममय बना दे। यही तो भगवत्ता है, यही तो नारायण की नारायणायता है, ईश्वरता यही है। इस प्रकार नारायण की लीलाएं अद्भुत हैं और प्रत्येक लीलाओं को यदि सकारात्मक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो सभी अलौकिक लीलाएं हैं और इन लीलाओं का स्मरण करने से मानव धन्य हो जाता है। इन लीलाओं को सुनने से, इन लीलाओं को कहने से मानव मात्र का कल्याण होता है, भगवान की असीम कृपा होती है। इसलिए ऐसी लीलाओं का स्मरण, मनन और श्रवण करना चाहिए। जयतु जयतु नारायण। नारायण की जय हो, भगवान कृष्ण की जय हो, परमात्मा की जय हो।